नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जो है हम टाइम एंड वर्क का कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। ठीक, तो इसमें पहले दो बातें हैं, उसको जो है पहले जान लेते हैं। ठीक, यदि जो है ना, हमको कार्य क्षमता दिया है और समय में कन्वर्ट करना है, तो कार्य क्षमता क्षमता जो होता है वो इनवर्स होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? समय। ठीक, ये चीज याद रखेंगे। कार्य क्षमता जो होता है वो इनवर्स होता है किसके? समय। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यदि हमको ए और बी के बीच अनुपात दिया हो, ठीक, ये हमको जो है समय का अनुपात दे दिया हो कि ये 3:2 है। ठीक, और हमको जो है ये समय का है, याद रखेंगे, समय का अनुपात है ये, और हमको क्षमता का अनुपात निकालना है ए और बी में। तो करेंगे क्या? इसको पहले तो उलट देंगे, है ना। समय क्या होता है? इनवर्स होता है इसका, और कार्य क्षमता भी इनवर्स है। समय है तो उसको 1 में करके लिख देंगे, तो वो क्या क्षमता में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि क्षमता में या समय में कन्वर्ट करना है तो 1 करके लिख देंगे, तो वो हमारा जो है ये समय में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, ये हो गया 1/2, है ना। तो ये हो गया क्षमता। अब जो है, अब ये फ्रैक्शन में है, तो इसको सिंपल में बदलने के लिए क्या करेंगे? नीचे वाले का एलसीएम लेके क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 × 1/3 और 6 × 1/2। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 3 दूना के 6, और ये कितना हो जाएगा? 3 3 जा 2 3 जा 6, यानी इनके क्षमता का अनुपात 2:3 हो जाएगा। ठीक, यदि 2 ही रेशियो रहता है तो जस्ट इसको उलट देते हैं, हमारा क्षमता निकल जाता है। यदि 3 हो गए तब, जैसे मान लीजिए ए बी सी हो गए, इनके जो है हमको समय का अनुपात दिया है, हमको 2 दिया है, 3 दे दिया है और 4 दे दिया है। ठीक, ये समय का अनुपात है। तो क्षमता का निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे? इसको उलट देंगे, 1/2 1/3 और 1/4 कर देंगे, और इसका एलसीएम ले लेंगे। तो 2 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो 12 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 डिवाइडेड बाई 2, ये भी 12 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 4। इसको करेंगे तो ये 6 रेशियो 3 चौका 12 और 4 3 12, ये हो जाएगा इनके क्षमता का अनुपात। ठीक, तो जहां जरूरत होगी हम समय से जो है क्षमता में कन्वर्ट कर सकते हैं, और समय से क्षमता में और क्षमता से समय में कन्वर्ट कर सकते हैं। जहां जैसी परिस्थिति आएगी वैसा काम करेगा। ठीक, इतना चीज याद रहेगा कार्य क्षमता में, तो हम कोई भी सवाल बना सकते हैं। अब चलते हैं सवाल। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला ये कह रहा है ए में कार्य करने की क्षमता 20 से 3 गुनी। ठीक, ए में कार्य करने की क्षमता 20 से 3 गुनी होने का मतलब है ए जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो बी जो है एक दिन में एक ही काम करेगा, है ना। तो ए और बी का रेशियो निकालेंगे तो ये कितना? 3:1 होगा। ये किसका? क्षमता का अनुपात दिया है। ठीक, अब आगे करा, अतः वह किसी काम को करने में 20 से 20 दिन कम समय लगता है। यानी ए और बी के काम करने के समय के बीच में जो है 20 दिन का अंतर है, यानी हमको समय का अंतर दे दिया, समय का अंतर दिया है। अंतर दिया है कितना? 20 दिन दिया है। ठीक, अब यदि समय का अंतर मालूम है तो अनुपात जो है यदि समय में रहेगा तो हमारा काम बन जाएगा। तो पहले तो इसको जो है समय में अनुपात निकाल लेते हैं। तो समय में अनुपात निकालने के लिए हम बताए थे कि 2 रहेगा तो केवल इसको उलट देना है। ठीक है ना, ये हो गया ए और बी के समय का अनुपात हो गया। ठीक है ना, इसको कैसे किए हैं वो देख लीजिए। इसको उल्टेंगे तो 1/3 हो जाएगा, इसको उल्टेंगे तो 1/1 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/3, ये हो जाएगा 3/1। इसको डिवाइड करेंगे तो 1, ये हो जाएगा 3। ठीक, 2 रहता है तो जनरली उलट देते हैं। हमारा जो है क्षमता रहेगा तो समय में कन्वर्ट हो जाएगा, समय हो जाएगा क्षमता में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलते हैं आगे, है ना। अब देखिए, यदि हमको समय का अनुपात मालूम है और समय का अंतर मालूम है, तो हम क्या करेंगे? इस अनुपात का अंतर ले लेंगे। तो अनुपाती अंतर कितना हो जाएगा? अनुपाती अंतर जो है ये कितना हो जाएगा? 3 - 1। अनुपाती अंतर का मतलब हमेशा ज्यादा में से कम को घटाना है। जहां भी अंतर की बात होगी समझ जाइएगा कि
ज्यादा में से कम को हमको घटाना है, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हमारे पास अनुपातीय समय का अब हमारे पास समय का अंतर मालूम है और अनुपात का अंतर मालूम है। क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे, इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10, और ले जाके समय वाले में समय के अनुपात वाले में इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, इसमें करेंगे। तो ए जो है, ए का कितना आ जाएगा, 1 गुणे 10, यानी ए जो है उस काम को 10 दिन में करेगा, और बी जो है वो कितना है, 3 और गुणे 10, ये कितना हो जाएगा, 10 या 30 दिन में करेगा, ठीक। तो हमसे किसका पूछा था, हमसे पूछा बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी अकेले उस काम को 30 दिन में करेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है राम की कार्य करने की क्षमता श्याम की दुगुनी है ना। राम जो है, राम है और श्याम है, ठीक है ना। ये कह रहा है राम में कार्य करने की क्षमता श्याम से दुगुनी है, यानी राम किसी काम को एक दिन में जो है, राम जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो श्याम एक दिन में 1 काम करेगा, ठीक है ना। इसका मतलब यही हुआ कि राम जो है श्याम से 2 गुना काम कर रहा है, यानी राम जो है 2 काम कर रहा है, श्याम 1 काम कर रहा है एक दिन में, ठीक है ना। तो हम क्या करते थे, इसके पहले वाले में यहाँ पे दिन दिया रहता था, फिर इन दोनों का एलसीएम लेते थे, यहाँ रखते थे और बारी बारी इसमें डिवाइड कर देते थे, ये जो है एक एक दिन का काम निकल जाता है, ठीक। अब कह रहा है दोनों मिलके जो है उसे किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। राम प्लस श्याम मिलके किसी काम को 15 दिन में किए हैं, ठीक। यदि राम और श्याम मिलेंगे, राम और श्याम मिलेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन का कार्य, तो 2 प्लस 1 यानी 3 काम करेंगे ना। राम और श्याम दोनों मिल जाएंगे तो दोनों जो है एक दिन में 3 काम करेंगे, और कितना दिन तक काम किया, 15 दिन तक। तो राम प्लस श्याम का 15 दिन का काम बराबर 3 गुणे 15, 15 3 45, यानी टोटल काम 45 था। तो यहाँ जो है हम टोटल काम हमको मालूम हो गया 45 काम है, ठीक है ना। अब जो है इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो राम का निकल जाएगा, यानी ये हो गया 45/2, और श्याम का निकालना होगा तो इसका इसमें डिवाइड करेंगे, यहाँ लिखेंगे तो ये श्याम का हो जाएगा। तो राम का कितना हो जाएगा, राम हो जाएगा 45/2, यानी 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 1 बचा, यानी 22.5 दिन, ठीक। और श्याम का कितना हो जाएगा, श्याम हो जाएगा 45/1, यानी 45 दिन, ठीक। तो हमसे किसका पूछा था, हमसे पूछा राम उस कार्य को अकेले कितने दिन में करेगा, तो 22.5 दिन में, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 8 दिन तथा 12 दिन में कर सकते हैं। ए है, ये बी है, ये कह रहा है 8 दिन में कर सकता है, ये 12 दिन में कर सकता है। तो पहले दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक। 8 और 12 का एलसीएम हो गया कितना, 24 हो जाएगा। 8 तिली का 24 और 12 दूना के 24, ठीक। 8 तिली का 24, 12 दूना के 24। आगे देखिए सी के बारे में क्या बोल रहा है, कह रहा है सी की कार्य क्षमता ए की 1.5 गुनी है, यानी ए जो है एक दिन में जितना काम करेगा उसका 1.5 गुना जो है सी एक दिन में काम करेगा। तो सी जो है एक दिन में कितना काम करेगा, तो ए का 1.5 गुना, तो ए जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो इसका 1.5 गुना का मतलब 3/2 हो गया। ये कितना हो गया, 3 तिली का 9/2 जो है सी जो है एक दिन में काम करेगा। तो सी का एक दिन का काम हमको निकल गया 9/2, ये हो गया सी, ठीक। यदि सी का हमको काम निकालना होगा कि सी उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा, तो इसका इसमें डिवाइड कर देगा, निकल जाएगा, है ना। तो ये हो गया 24 × 2/9, तो ये कितना हो गया 48/9 हो जाएगा।
तो ये सी जो है उस काम को कितने दिन में करेगा, 48/9। हालांकि हमसे ये पूछ नहीं रहा था, इसका निकालने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन निकाल सकते हैं, ठीक वो चीज। लेकिन आगे हमसे कह रहा है तीनों एक साथ कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे। तो तीनों एक साथ मिलेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों एक साथ मिलेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे। 3 काम ए कर रहा है, 2 काम बी कर रहा है, और सी जो है ये 9/2 काम, ठीक है ना। तो अब जो है थोड़ा सा इसको भी बदल लेते हैं, ये 2 चौक का 8 हो जाएगा, 1/2, यानी कितना हो जाएगा, 3 2 5 5 4 9, 9 सही 1/2, ये कितना 9 दूनी 18, 19/2, ठीक है ना, 19/2 हो गया। यानी तीनों मिलेंगे तो एक दिन में 19/2 काम करेंगे। टोटल काम 24 है, तो 24 में डिवाइड कर देते हैं 19/2 से, ठीक। ये कितना हो गया, 48/19 हो जाएगा। 48 ये पलट जाएगा तो 24 दूनी 48/19, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 19 दूना के 38 हो गया, 19 के 19, 19 दूना के 38, बचेगा कितना 10/19। यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलेंगे तो उस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे, 2 से ही 10/19 दिन में। तो यानी ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सी, ठीक। चलते हैं आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा मोहन की कार्य क्षमता सोहन से जो है 25% अधिक है, ठीक। मोहन और फिर है सोहन, ठीक, सोहन, ठीक। मोहन की कार्य क्षमता जो है सोहन से 25% अधिक है, यानी सोहन जो है एक दिन में 100 काम करेगा, ठीक, तो मोहन जो है इससे 25% अधिक यानी 125 काम करेगा। इसको जो है काट के छोटा कर लेते हैं, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, ठीक है ना। यदि मोहन जो है एक दिन में 5 काम करेगा, सोहन एक दिन में 4, ठीक है ना, काट के उसको छोटा कर। फिर आगे कह रहा है यदि सोहन कार्य को जो है 20 दिन में कर लेता है ना, सोहन जो है किसी काम को जो है 20 दिन में करना है ना, तो ये एक दिन का काम इसका 4 है, तो 20 दिन में कितना करेगा, तो सोहन का 20 दिन का काम कितना हो जाएगा, 20 दिन का काम, तो एक दिन में 4 काम कर रहा है तो 20 दिन में कितना करेगा, 20 चौका 80 काम करेगा, ठीक। तो बताइए कि मोहन उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो मोहन जो है एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो 80 काम कितने दिन में करेगा, तो 80 डिवाइडेड बाई 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो गया, 5 1 कम 5, ये बच जाएगा 3, 5 6 30, 16, यानी 16 दिन में मोहन उस काम को अकेले कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है 2 व्यक्तियों की कार्य क्षमताओं का अनुपात, यानी 2 व्यक्ति कोई है तो इसको मान लेते हैं कि ए है और बी है, ठीक। ये इनका कोई दिन दिया है ना, दिन दिया रहता था, एलसीएम लेते थे, एलसीएम टोटल काम को बताता था, और ये इनकी कैपेसिटी निकल जाती थी, तो वो हमको दिया है, कार्य क्षमता हमको दिया है 3:2 के अनुपात है। यानी ए जो है किसी काम को, ए जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है, ठीक है ना। अब कह रहा है यदि दोनों मिलकर पूरा काम 6 दिन में करें, दोनों मिल जाएंगे तो वो कह रहा है कि वो 6 दिन में काम को पूरा कर ले रहे हैं, ठीक। अब यदि दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में वो कितना काम करेंगे, तो ए प्लस बी का एक दिन का काम, एक दिन का काम, तो ये कितना हो गया, 3 प्लस 2 5 काम हो गया, तो 6 दिन का काम कितना होगा, 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें, 6 5 30, यानी 30 काम दोनों किए हैं, यानी टोटल काम हमको निकल के आ गया यहाँ 30 का, ठीक। तो ए का निकालना है तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो गया 15, यानी ए जो है उस काम को अकेले 10 दिन में कर सकता है, बी जो है 15 दिन में कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 10 और 15, ये ऑप्शन नंबर 1, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं, 6 वाला एकदम जस्ट 4 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 6 चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6
यक्स वाई से 25% अधिक कुशल है। तो अब इन्हें लगाए थे, इसको एक्स है वाई है, ये जो है 100 काम कर रहा है तो ये 125 काम करेगा। इसको काट के छोटा कर लेते हैं, तो आप 25 पंजे 125, 25 चौका 100। वाई एक दिन में 5 काम कर रहा है और एक्स एक दिन में 5 काम कर रहा है, वाई एक दिन में 4 काम कर रहा है। करें यदि वाई एक कुर्सी को 10 दिन में बना सकता है ना, वाई एक दिन में एक कुर्सी को 10 दिन में बना सकता है, तो वाई एक दिन में 4 काम कर रहा है ना। तो 10 दिन में वाई द्वारा 10 दिन में किया गया कार्य कितना हो गया, 4 गुणे 10, 10 चौक का 40 काम किया है और हमारा कुर्सी बन के कंप्लीट हो गया, यानी टोटल काम हमारा 40 दिन कर रहा है। तो एक्स अकेले कुर्सी को कितने दिन में बनाएगा, तो टोटल काम हो गया 40, ठीक, 40 दिन ये 40 काम करेगा तो कुर्सी बन जाएगी। और x जो है एक दिन में 5 काम कर रहा है तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 5 बटे 40, यानी y जो है सॉरी x जो है उस कुर्सी को कितने दिन में बना लेगा, 8 दिन में बना लेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है एक काम जो है 45 दिन में पूरा कर सकता है। एक जो है 45 दिन में पूरा काम किया है, ठीक, ये चीज याद रखेंगे। आगे कह रहा है यदि उसकी बी ने सहायता की जो कि 50% अधिक कुशल है, ठीक, तो कौन, बी जो है ए से 50% अधिक कुशल है। यदि बी जो है 100 काम कर रहा है, ए जो है 100 काम कर रहा है, तो बी जो है वो कितना 50%, 50 ज्यादा इससे काम करेगा, 50% ज्यादा काम करेगा, यानी हो जाएगा 150, ठीक। तो इन एक काम करेंगे, पहले तो इसको काट के छोटा कर लेते हैं, तो ये काटेंगे तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 दूनी के 10, 5 दिए 15, यानी ए जो है एक दिन में 2 काम करेगा, बी जो है एक दिन में 3 काम करेगा। सॉरी घंटा दिया है तो घंटा कहेंगे। ए जो है एक दिन में ए जो है 1 घंटे में 2 काम करेगा, बी जो है 1 घंटे में 3 काम करेगा। तो टोटल जो है काम पूरा करने के लिए वो 45 घंटे काम किया है ना। तो ए जो है 45 घंटे में कितना काम करेगा, द्वारा काम, ठीक, 45 घंटे में ए द्वारा जो है काम कितना हो गया 45 गुणे 2, ठीक, यानी कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। टोटल काम हो गया 90। अब आगे हमसे कह रहा है कि तो कितने समय में दोनों काम साथ मिलकर पूरा कर लेंगे, ठीक। यदि दोनों मिल जाएंगे, ए और प्लस बी दोनों मिल जाएंगे, तो ये कितना काम करेंगे, 2 + 3 यानी 5 काम करेंगे। टोटल काम हो गया 90 और दोनों मिलेंगे 5 काम करेंगे, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक, कितना हो गया 5 × 5 4 बच गया, 5 बटे 40, यानी 18 घंटा में दोनों मिलकर उस काम को पूरा कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है यश टी यू मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एस प्लस टी प्लस यू जो है वो 30 दिन में काम पूरा किए हैं, ठीक। आगे कह रहा है यदि यश टी यू किसी कार्य कुशलता का अनुपात, यश टी और यू की कार्य कुशलता का अनुपात दिया है, यश रेशियो टी रेशियो यू जो है ये 20 दिया है, रेशियो दिया है 15:12, यानी कार्य कुशलता का मतलब हो गया कि यश जो है एक दिन में 20 काम करेगा, टी जो है एक दिन में 15 काम करेगा, यू जो है एक दिन में 12 काम करेगा, ठीक। तो ये जो है यश प्लस टी प्लस यू का जो है एक दिन का काम कितना हो जाएगा काम, तो सबको जोड़ दें 20 + 15 और +12, तो कितना हो गया 20 + 30, 30 + 40, 40 + 7 47 काम हो गया, ठीक। तीनों मिल जाएंगे तो एक दिन में 47 काम करेंगे। तो टोटल जो है 30 दिन काम किए हैं, तो एक दिन का 47 काम है, तो 30 दिन का कितना हो जाएगा, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा हो गया टोटल काम, टोटल वर्क हो गया।
अब क्या पूछ रहा है आगे हमसे, यू अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो टोटल काम तो ये हो गया 47 गुणे 30, और यू जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो यू एक दिन में कर रहा है 12 काम, तो 12 से इसको डिवाइड कर दें। तो इसको जो है हम काट देते हैं, इसको 2 से काट देते हैं, 2 छक 12, 2 से काटेंगे 15 दूना के 30, ठीक। ये 3 से भी कट जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। अब ये हो गया 47 गुणे 5 बटा के 2। अब कटेगा, अब नहीं कटेगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 5 35 के 5 कैरी हो गया 3, अब 5 चौक 20, 20 3 23, अब बटा के 2, यानी 235 अब बटा के 2 दिन, तो 235 बटा के 2 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा P की क्षमता Q की क्षमता की 4 गुनी है। यदि P जो है एक दिन में 4 काम कर रहा है तो Q जो है एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो 4 गुनी हो जाएगा। कह रहा P एक कार्य को करने में Q से 45 दिन कम लेता है ना, यानी समय का अंतर दे दिया है, समय का अंतर दिया है, वो कितना दिया है 45 दिया है ना। तो ये क्षमता का रेशियो हो गया है ना। यदि इसकी बात किया जाए तो P और Q के क्षमता का अनुपात इतना है, ठीक। तो हम समय का अनुपात निकाल लेते हैं, तो P रेशियो Q, तो ये हो जाएगा 1:4, ये हो जाएगा समय का अनुपात। ये समय का अंतर दिया है, समय का अनुपात दिया है, तो समय के अनुपातों का अंतर निकाल लेते हैं, है ना, यानी अनुपातीय अंतर, अनुपातीय अंतर निकाल लेंगे तो कितना हो गया 4 माइनस 1 यानी 3, और इस ये जो समय का अंतर दिया है उसमें डिवाइड कर देंगे, तो 45/3 ये कितना हो जाएगा 15, और ले जाके समय के अनुपात में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो समय का अनुपात ये है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो P जो है कितने दिन में काम करेगा 1 गुणे 15, यानी 15 दिन में P जो है उस कार्य को समाप्त कर देगा, और Q जो है 4 गुणे 15, 15 चौका 60 दिन में Q जो है समाप्त कर देगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है, यदि दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, ठीक। दोनों मिलके कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 60 हो जाएगा ना। P जो है किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, Q जो है उसे 60 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलके उसका कितने दिन में करेंगे तो 60 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर देंगे, 15 चौका 60, 60 एक कम 60 हो जाएगा। अब ये जो है दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में 5 काम करेंगे, दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में 5 काम करेंगे, तो 60 और डिवाइड बाई 5 से इसको डिवाइड करेंगे 15 चौका 60, यानी 15 दिन में दोनों मिलकर उस काम को पूरा कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सी होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक। अब चलते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है राम की क्षमता रोहित से 5 गुनी है ना। ये क्षमता का अनुपात दे दिया है, राम और रोहित क्षमता का अनुपात दे दिया है 5:1, यानी राम जो है एक दिन में 5 काम कर रहा है, रोहित एक दिन में 1 काम कर रहा है, ये क्षमता का अनुपात दे दिया, ठीक। अब कह रहा है राम एक कार्य करने में रोहित से 60 दिन कम समय लेता है, यानी समयों का अंतर दे दिया है आपको, तो समय का अंतर दे दिया है, अंतर दे दिया है, समय का अंतर दिया है, यदि समय का अनुपात रहता तो हमारा काम हो जाता। तो इस क्षमता को जो है हम समय के अनुपात में बदल देते हैं, तो राम और रोहित ये समयों का अनुपात कितना हो जाएगा, जस्ट इसको उलट देंगे 1:5 हो जाएगा, ये समय का अनुपात हो गया, ठीक। ये अंतर दिया है तो हम जो है अनुपातों का अंतर निकाल लेते हैं, यानी अनुपातीय अंतर, अनुपातीय अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 में से 1 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 4, ठीक। और इस अंतर में जो है अनुपातीय अंतर से भाग दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा 15। अब हम जो है इसका ले जाके समय में मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का अलग अलग कार्य करने का जो है समय निकल जाएगा,
यानी राम जो है उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, 1 गुणे 15 यानी 15 दिन में, ठीक, यानी 15 दिन में। और रोहित जो है वो कितने दिन में पूरा कर सकता है, तो 5 गुणे 15, 15 पचे हो गया 75। अब जो है ये हमारा नया सवाल बन जाएगा कि राम किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, रोहित 75 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूछेंगे, यही हमसे पूछा है। तो एलसीएम हो जाएगा 75, इसको डिवाइड करेंगे 15 बचे 75, इसको 75 एकम 75, टोटल काम हो गया 75, दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना 5 और प्लस 1 6 काम करेंगे तो 6, ठीक। अब इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो 6 कम 6 हो गया, 1 बचा और ये हो गया 15, है ना, 15 हो गया। तो इसको डिवाइड करेंगे 6 दूनी के 12, ठीक, और ये बच जाएगा 3, 3 बटा के 6 हो जाएगा, है ना, 3 रिमाइंडर बच जाएगा। ये कितना हो गया 12 और 3 एकम 3, 3 दूना के 6, ठीक, ये कितना हो जाएगा 12.5, यानी 12.5 दिन में वो जो है काम को पूरा कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है ए बी सी की क्षमताओं का अनुपात हमको दे दिया है, ठीक, क्षमताओं का अनुपात दे दिया है। तो ए बी सी, ए जो है यहाँ दिन लिखते थे, ए इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में, सी इतने दिन में, फिर इन तीनों का लेते थे एलसीएम, ठीक, फिर बारी बारी से इसको डिवाइड करते थे तो ये क्षमता निकल जाता था। और वही क्षमता हमको दिया है, यहाँ 4 दे दिया है, यहाँ 5 दिया है, यहाँ 3 दिया है, यानी ए जो है वो एक दिन में 4 काम करेगा, बी जो है एक दिन में 5 काम करेगा, सी जो है एक दिन में 3 काम करेगा, ठीक। अब कह रहा है एक साथ काम करने पे वे तीनों उस काम को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि जो है ए प्लस बी प्लस सी जो है वो मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में काम कितना करेंगे, तो 4 और प्लस 5 और प्लस 3, तो 5 4 9 3 12 काम करेंगे। एक दिन में 12 काम किया है तो कह रहा है 25 दिन तक काम किया है, तो 25 दिन का काम तक कितना हो जाएगा, 25 दिन का काम, तो 12 गुणे 25 करेंगे और यही टोटल काम हो जाएगा, यही टोटल काम हो गया, ठीक है ना। तो अब जो है अब सबका अकेले का काम निकाल ले सकते हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे इसमें, तो ये 3 चौका 12 है, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 बार में 25 क्या हो गया 75, एक किसी काम को 75 दिन में कर सकता है। इसको डिवाइड करेंगे तो 5 बार हो गए 12 25 60, बी जो है किसी काम को 60 दिन में कर सकता है। इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 4 25 चौका 100, सी जो है किसी कार्य को 100 दिन में कर सकता है, ठीक। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है ए और सी दोनों मिलकर 35% काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो टोटल काम यहाँ पे है 12 गुणे 25, हम इसका 35% निकाल लेते हैं, तो 35 बटा के 100, तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 3 या 12 हो गया, ये हो गया 3 गुणे 35, ये हो गया 35% काम, ठीक। अब 35% काम को कौन कर रहा है, ए और सी कर रहे हैं, तो ए और सी मिलेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 3 7, तो 3 गुणे 35 और 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 35, ये हो जाएगा 3 गुणे 5, 5 3 हो गया 15, ठीक। यानी ए और सी जो है मिलकर 35% काम कितने दिन में, 15 दिन में पूरा कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, एक कार्य करने के लिए ए बी सी की क्षमताओं का अनुपात दिया है, ठीक, हमको क्षमता का अनुपात दे दिया है ए बी सी, यहाँ दिन होगा, फिर एलसीएम लेते थे, टोटल काम को बताता था, फिर डिवाइड करते थे तो एक एक दिन का काम निकल जाता था, यानी क्षमता निकल जाता था। तो हमको वही दिया है, 7 दिया है, 3 दिया है और 5 दिया है। आगे कह रहा है एक साथ काम करते हुए वे 21 दिनों काम को पूरा कर लेते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 7 प्लस 3 प्लस 5,
7 3 10 5 15, ठीक। एक दिन में वो कितना काम करेंगे, 15 काम करेंगे। अब कह रहा है कि 21 दिनों में काम पूरा कर लिए, है ना। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल काम हो जाएगा 21 अब गुणे 15, एक दिन में 15 काम कर रहे हैं तो 21 दिन में कितना करेंगे, 15 काम करेंगे और काम कंप्लीट हो गया। यानी टोटल काम हमको पता हो गया 21 गुणे 15। आगे क्या कर रहा है, 15 दिनों के लिए ए और सी ने काम किया है। ए और सी ने 15 दिनों के लिए काम किया, तो ए और सी मिलेंगे तो एक दिन में कितना काम होंगे, है ना। ए प्लस सी का एक दिन का काम कितना होगा, एक दिन का काम ये हो जाएगा 7 + 5 यानी 12 काम होगा। तो ये कितने दिन काम किए, 15 दिन तक काम, तो 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ए प्लस सी का 15 दिन का काम कितना हो जाएगा, 12 गुणे 15, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 दुना के 30 के 0, कैरी हो गया 3, 15 कम 15 3 18, 180 जो है काम करेंगे। टोटल काम यहाँ है, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 कम 15 के 5, कैरी हो गया 1, 15 दुना के 30, 30 1 31, टोटल काम हो गया 315, ठीक। तो हमसे शेष कार्य पूछ रहा है बी द्वारा अकेले कितने दिन में करेगा। तो टोटल काम था 315 और 15 दिन में ए और सी मिलकर 180 काम करती है। तो शेष काम निकाल लिया जाए, तो शेष काम, ठीक। तो 315 में से 180 माइनस कर दिया जाए तो ये हो गया 5। अब 11 में से 8 गया, 8 3 11 होता है, यहाँ 2 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, यानी 135 काम अभी भी बचा है करने के लिए, ठीक। अब ये दोनों जो है अब चले गए हैं, केवल बी जो है बचा है, बी अकेले काम करेगा। तो बी जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 135 काम कितने दिन में करेगा, तो 135 में 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। कितना हो गया, 3 चौका 12, 1 बचा, 3 5 15, यानी 35 दिन में शेष काम, अरे 45 दिन में जो है शेष काम बी अकेले दिन में समाप्त कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है इसका सेकंड पार्ट भी लेके आएंगे, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, इसमें कुछ और सवाल कराएंगे, 10-12 सवाल और कराएंगे, तब उसके बाद जो है इसको खत्म करेंगे। ये सीखना जो है बहुत जरूरी है। इसका इसी से रिलेटेड अगला जो हमारा टाइप है मजदूरी पे आधारित प्रश्न, इसी से रिलेटेड है, तो इसको जो है अच्छे से सीखेंगे, एक वीडियो में और सीखेंगे, फिर उसके बाद जो है हम नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे, मजदूरी पे आधारित प्रश्न। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।